Hello guys, I welcome you all on Study Funda. My name is Parveen Saini. I'm CEO and founder of Study Funda. So guys, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका लेक्चर 22 के बारे में, which is your mangroves in India. So this is the lecture 22nd of our free mapping course, which is very important for CAPF, your CAPF, CDS, CSC, NDA and FCAT SSC exams. So let's begin with the chapter. तो गाइज मैंग्रोव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार जो है एक क्वेश्चन आपका आता है वेरियस एग्जाम्स में। तो मैंग्रोव को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी लोकेशन पे हमें मैंग्रोव इंडिया में मिलता है वो सब हम देखेंगे। और कुछ स्पेसिफिकेशन है मैंग्रोव की, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे मैंग्रोव पाया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंग्रोव बेसिकली क्या है, एक जो प्लांट और ट्री जो होता है उसकी तरह ग्रो करता है। बेसिकली ये जो है कोस्टल सलाइन वाटर, जो ब्रैकिश वाटर भी हम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो है ये पाया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव जो है मोस्टली आपको ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल एरियाज में आपको देखने को मिलता है, बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक। ठीक है, जैसे आपका डोलड्रम जो है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक आपको मिलता है, उसी तरह से जो है मैंग्रोव्स जब आप देखोगे तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक। उन दोनों पर्टिकुलर चीज़ों के बीच में आपको जो है मैंग्रोव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तादाद जो है मैंग्रोव्स की वो आपका 5 डिग्री ऑफ इक्वेटर के जो एरिया है, इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, अगेन डोल्डरन रीजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंग्रोव्स आर द साल्ट टॉलरेंट ट्रीज। जो मैंग्रोव्स होते हैं वो नमक से प्रभावित जो है पेड़ होते हैं, जिनको हेलोफाइट्स भी जो है बोला जाता है। और दे आर एडेप्टेड टू लिव इन द हार्श कोस्टल कंडीशंस। ठीक है, अलग अलग टाइप की कंडीशन होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं, तो मैंग्रोव जो है वो वेरी हार्श कंडीशन को जो है सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, दे कंटेन अ कॉम्प्लेक्स साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम टू कोप अप विद द साल्ट वाटर इमर्जन एंड वेव एक्शन। दे आर अडेप्टेड टू द लो ऑक्सीजन कंडीशनिंग ऑफ वाटर लॉक्ड बर्ड। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी होती है वहाँ पे भी जो है सर्वाइव करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैंग्रोव्स की है वो ये है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको पता है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन का जो फिल्ट्रेशन होता है उसके लिए जो है मैंग्रोव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें मैंग्रोव्स की, तो टोटल एरिया जो है मैंग्रोव्स का इंडिया के अंदर वो है 6750 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इतने एरिया में जो है मैंग्रोव्स इंडिया में पाए जाते हैं, विच इज़ अबाउट 7% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल मैंग्रोव्स। वर्ल्ड में अगर टोटल जो है जितने मैंग्रोव्स हैं उसका 7% जो है वो इंडिया के अंदर है, जिसकी जो एरिया है वो 6750 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और इनमें से भी इंडिया के अंदर जो है दो प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं, जिसका नाम है सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, गंगा रिवर के जो है माउथ पे बनता है, हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द मैनग्रोव। 4200 स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ आपका सुंदरबन डेल्टा के रीजन में ही आपको मिल जाता है। और उसके बाद जो एक बड़ा रीजन है इंडिया के अंदर वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसका एरिया जो है 1190 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो है। ठीक है, और 80% टोटल मैंग्रोव जो है कंट्री के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी आपका सिंपल सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबंस प्लस में अंडमान एंड निकोबार जो है, ये दोनों जो है 80% मैंग्रोव्स इंडिया के जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब बाकी जितने बचे हुए रीजन है वो सिर्फ 20% है, ये दो ही जो है 80% एरिया कवर करते हैं। मैंग्रोव्स हैव सफर्ड सेवरल डिफोरेस्टेशन विच मस्ट बी चेक। ठीक है, काफ़ी डिफोरेस्टेशन जो है इनका किया जाता है ड्यू टू द कॉस्टलीस्ट ट्री बेसिकली विच फाउंड इन दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरी नाम का ट्री जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है उसको डिफोरेस्ट करके जो इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ द मैप ऑफ योर मैंग्रोव्स इन इंडिया। कुछ फैक्ट की यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट ये है कि जितने भी आपके स्टेट्स हैं, टोटल कोस्टल स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात से यहाँ पे शुरू करना चाहूँगा मैं। यहाँ पे गुजरात पहला है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा आपका केरला, छठा आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो टोटली 9 के आसपास स्टेट होते हैं, प्लस अंडमान एंड निकोबार। इन सभी जगह पे जो है मैंग्रोव्स आपको मिलते हैं। ठीक है, इनकेस अगर कभी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन, तो ऐसा कुछ कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे मैंग्रोव नहीं है, हर जगह मैंग्रोव पाए जाते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में कितनी एरिया के अंदर जो है मैंग्रोव पाया जाता है। ठीक है, सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन आपको बताई थी मैंने, आपको सुंदरबंस है जहाँ पे मैंग्रोव्स आपके पाए जाते हैं। ये वाला जो एरिया है ये पूरा सुंदरबंस का एरिया है। दूसरा आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आपका तीसरा है आपका गुजरात का जो रीजन है, गल्फ ऑफ कच्छ जो है, ये भी मैंग्रोव्स के लिए काफ़ी फेमस है। अब एग्जाम में आपको जो है ना लोकेशंस आती है आपकी। ठीक है, कोई भी 2-3 लोकेशंस अलग अलग जो है नाम दे देंगे, तो ये आपको याद करनी इंपॉर्टेंट है।
जैसे मुंबई में आपकी जो है, महाराष्ट्र में आपकी जो मुंबई मैंग्रोव्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में एक है रत्नागिरी मैंग्रोव्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लोकेशन है इसकी रत्नागिरी की। तो ये आपको याद रखना है, रत्नागिरी मैंग्रोव्स जो हैं ये आपका महाराष्ट्र के अंदर फेमस है। ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि रत्नागिरी मैंग्रोव्स जो है, रत्नागिरी एक जगह है, वो किस चीज़ के लिए फेमस हो रहा है? मैंग्रोव्स के लिए तो फेमस है ही है, एक चीज़ और है जिसके लिए फेमस है, वो भी आपको बतानी है। ठीक है। गोवा के अंदर जो है, गोवा के मैंग्रोव्स हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली, है बेसिकली ये, मैं खुद पर्सनली गोवा गया हूँ तो मैंने देखा है इनको, मैंग्रोव्स हैं। तो गोवा के अंदर भी आपके मैंग्रोव्स हैं। कर्नाटका के अंदर एक जगह है कुंदापुरा, ये कुंदापुरा में जो है मैंग्रोव्स आपके हैं, कुंदापुरा मैंग्रोव्स फेमस है। और कर्नाटका के अंदर जो है सबसे कम जो है रीजन आपका, सिर्फ 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर केरला की बात यहाँ पे करूँ तो वेम्बनाड मैंग्रोव्स के नाम से फेमस है यहाँ पे, वेम्बनाड लेक भी है, आपकी पता होगा आपको। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है 2 मैंग्रोव्स काफ़ी फेमस है, पिचावरम मैंग्रोव्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुत्तुपेट मैंग्रोव्स है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, याद रखना। पिचावरम पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया है, रत्नागिरी पे भी जो है ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट है आपका, आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा मैंग्रोव्स के नाम से है आपका, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर का जो डेल्टा बनता है, दोनों जगह जो है आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। इस वाले रीजन में जो आपका गोदावरी वाला है, यहाँ पे आपका कोरिंगा मैंग्रोव्स के नाम से फेमस है, यहाँ पे आपका जो है कोरिंगा मैंग्रोव्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आपका महानदी का डेल्टा है, वहाँ पे भी आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। देन आपका उड़ीसा में एक बड़ा रीजन है काफ़ी, भितरकनिका जो है, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन है आज आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, भितरकनिका इज फेमस फॉर। ठीक है। एक तो आपको पता है कि मैंग्रोव्स यहाँ पे पाए जाते हैं, दूसरा आपको बताना है भितरकनिका जो है फेमस क्यों है। ठीक है। तो ये थे आपकी कुछ मैंग्रोव की साइट्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। और इधर से आप जो है स्टेट देख सकते हो ये कितना एरिया कवर करते हैं। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल है 2097 स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात में आपकी 1103 है। सिर्फ इन्होंने, ये पूरा स्टेट का है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर अगर छोटे छोटे रीजन की बात करूँ तो सुंदरबन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अंडमान निकोबार में 604 स्क्वायर किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में 352। ठीक है। उड़ीसा में जो है आपका 213 है। और ऐसा नहीं है कि मैंग्रोव जो है कोस्टल एरिया में ही हो सकते हैं। ठीक है। कहीं और भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी लोकेशन के ऊपर कि लोकेशन उसमें क्या दी गई है। फॉर एग्जांपल आपका जहाँ पे स्लाइन वाटर कहीं पे है मान लो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी आपका जो है मिल सकता है आपकी। ठीक है। ये क्लियर मैप है, पिछले में थोड़ा सा पेड़ वगैरह आपके आए होंगे तो इससे भी आप जो है देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में। तो इधर क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले है मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर अप्रोप्रिएट मिक्सचर ऑफ सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है आपकी, ये तो क्वेश्चन थोड़े इसमें गड़बड़ हो जाएंगे यार, बट फिर भी पढ़ते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर मड फ्लैट्स टू एनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। ठीक है, दूसरा आपका ये है। तीसरी स्टेटमेंट है आपकी, मैंग्रोव प्लांट्स आर फाउंड इन द इंटरटाइडल जोन्स ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, intertidal zones of shelter coast and mangrove vegetation has been reported in all the coastal states including Andaman and Nicobar Islands। तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन का दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुंदरबंस डेल्टा। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन की वजह से प्रॉब्लम है, तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। पर ये आपका सुंदरबन डेल्टा इज अ वेरी लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका सुंदरबंस डेल्टा लाइज एट द माउथ ऑफ गंगा रिवर, ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा है सुंदरबंस नेशनल पार्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है एंड वेरी लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये है बेसिकली। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को। अगेन सुंदरबंस जो है इट इज एडेड इनटू यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। नेक्स्ट है आपका, इधर लिस्ट 1 दी हुई है आपकी, मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे लिस्ट 1 है, ये आपकी लिस्ट 2 है। यहाँ पे टाइप ऑफ वेजिटेशन इन्होंने पूछा है, यहाँ पे स्टेट इन्होंने पूछा है यहाँ पे। ठीक है। तो पूछा है कि मैंग्रोव का एक इन्होंने दिया है कि मैंग्रोव आपका कहाँ पाया जाता है। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट कौन कौन से हैं यहाँ पे। ठीक है। एक स्टेट है आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा कर्नाटका, तीसरा राजस्थान, चौथा आंध्र प्रदेश। तो कोस्टल स्टेट इसमें सिर्फ कर्नाटका है, तो मैंग्रोव के चांस ज़्यादा है कि कोस्टल स्टेट में मिलेगा आपका। तो ए का यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए एक ऑप्शन 2 किस किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में और डी में, या तो आंसर इसका बी होगा या इसका आंसर डी होगा। तो इन दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो स्ट्रेटली। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्कब दिया हुआ है। ठीक है। अब स्कब जो है वो कांटेदार वृक्ष होते हैं बेसिकली, तो ये जो है आपके राजस्थान में देखने को आपको मिलते हैं। तो बी का आपका 3 हो जाएगा, ए का 2 और बी का 3। ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड, ए का 2 और बी का 3, देखिए कौन से ऑप्शन में, ए का 2 और बी का 3 जो है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे लिस्ट 1 यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे लिस्ट 2 है, यहाँ पे स्टेट्स की है, ये आपका मैंग्रोव्स है, ठीक है। तो ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं, रत्नागिरी, कुंडापुर, पिचावरम और वेम्बनाड। तो इसको आप अगर थोड़ा सा भी आप माइंड लगाओगे तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको रत्नागिरी का आपका बताया था, महाराष्ट्र के अंदर 2 साइट्स हैं, एक है रत्नागिरी और दूसरा है आपका मुंबई, ठीक है। तो रत्नागिरी को आप मिलाएंगे महाराष्ट्र से, तो आपका ऑप्शन ए का जो आंसर होगा वो होगा आपका 4। अब देखो ए का 4 किस किस में दिया हुआ है, या तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है या ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ए को आप एलिमिनेट कर सकते हो और यहाँ पे सी को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा वेम्बनाड। वेम्बनाड लेक है आपके केरला में, आपको पता ही है, तो इसको इससे मिला दीजिए। तो डी का देखिए 4 है यहाँ पे, डी का 2, सॉरी, डी का 2। अब देखो ए का 4 और डी का 2 किस में है, अब ये भी दोनों सेम ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे ट्रिक खेल दिए, दोनों सेम है, तो आपको एक का और यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पिचावरम भी मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में पड़ता है, तो सी का आपका 5 हो जाएगा। सी का जब आप 5 करेंगे तो आपका आंसर जो है डी निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका कुंडापुर जो है वो आपका कर्नाटका में है, वो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट? सीडीएस 2015 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कौन सी ऐसी लोकेशन है इन ऑप्शंस में से जो तीनों कॉम्बिनेशन की फॉरेस्ट वहाँ पे मिलती है? मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलती है, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलती है, ठीक है। तो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश ये एक ऑप्शन आपका है, साउथ वेस्ट बंगाल ये ऑप्शन है, तीसरा है सदर्न सौराष्ट्र, चौथा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है सारी तरह की जो है ये फॉरेस्ट आपकी, मैंग्रोव भी मिलती है वहाँ पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलती है और डेसिडियस फॉरेस्ट भी जो है मिलती है, ठीक है। तो वेरी वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी अंडमान एंड निकोबार रीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस। पहला है आपका रत्नागिरी, दूसरा है आपका सुंदरबंस, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सीआईएसएफ का क्वेश्चन होगा या फिर एनडीए का क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो इन्होंने पूछा रत्नागिरी और सुंदरबन जो है ये these places are known for their mangroves, which of these places are known for their mangroves? तो दोनों जो है रत्नागिरी भी जो है मैंग्रोव के लिए फेमस है और आपका सुंदरबंस भी। सुंदरबंस आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, जैसा कि हमने पढ़ा था इस वीडियो में, और रत्नागिरी जो है आपका वो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। ये देखिए, तो बोथ ए एंड बी है, 1 एंड 2 इसका आंसर यहाँ पे जो है हो जाएगा, ठीक है गाइस। ए एंड बी आएगा यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपका एक्सटेंसिव मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज फाउंड इन महानदी डेल्टा, रन ऑफ कच्छ, गोदावरी डेल्टा। इन सब जगह मिलता तो है बट एक्सटेंसिवली नहीं मिलता है। तो एक जगह ऐसी है जो सुंदरबंस है और दूसरा आपका अंडमान एंड निकोबार, इन दोनों जगह जो है एक्सटेंसिव मैंग्रोव्स जो है आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था इसलिए जो है स्क्रीन पे आना पड़ा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट द आंसर्स विच आई हैव आस्क्ड, द क्वेश्चंस विच आई हैव आस्क्ड इन योर वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हम जो है हमारी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। 2 वीडियो हम जो है अभी 1-2 वीडियो और छोटी छोटी रहती है, उसके बाद फिर सीधा हम सेंसस जो है आपको कवर करवाएंगे। सेंसस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीपीएफ, सीडीएस, एनडीए एंड अदर यूपीएससी एग्जाम्स। तो सेंसस के ऊपर हमारी एक वीडियो आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो भी जो है आपको देखनी है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत।